कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती हावी नहीं होता है, लेकिन असुर जो होते हैं वो हमेशा जबरदस्ती दूसरे पर हावी होते हैं। पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। आज भी आप देख लो, भारत में 40-45% हिंदुओं का इन 60-70 वर्षों में आजादी के बाद की गिनती है, ये धर्म परिवर्तन करा दिया गया है जबरदस्ती। कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार जीती और वहां सरकार जीतते ही उन्होंने कानून बनाया कि कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन करा सकता है। भाई क्यों करा सकता है? कागज में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी हिंदू जब चाहे मुसलमान बन सकता है, जब चाहे ईसाई बन सकता है। तो खाली हिंदू के लिए ही क्यों लिखा गया है? क्यों नहीं लिखा कि जब चाहे कोई मुसलमान हिंदू बन सकता है? और किसी मुसलमान को हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। अपने दादे परदादे ने 3 पीढ़ी पीछे चलो जाए, खुद ओवैसी 5-2-4 पीढ़ी पीछे चलो जाए तो भाई खुद ही पता चल जाएगी कि हम ही भी हिंदू ही थे। तो अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है तो वो मुसलमान हिंदू नहीं हुआ, बल्कि 4 पीढ़ी बाद वो वापस अपने घर आया कि जबरदस्ती किसी ने उसको मुसलमान बना दिया था, वापस वो अपने धर्म में लौट कर आया है। क्योंकि एक ही एकमात्र धर्म सबका था पहले, और वो हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया है लालच के द्वारा। आप जिस आदिवासी वनवासी जगह से आ रहे हो, वहाँ पर आप तो खुलेआम देख रहे हो। मैं भी आपके बीच में जब कथा सुनाने जाती हूँ तब आप ही के मुंह से सुनती हूँ, और आप ही के वातावरण में ये देखने के लिए मिलता है। एक बहन जो पिछली दफा जब कथा करने गई थी, अब वो ईसाई हो गई है, क्रिश्चियन हो गई है। तो कोई दूसरी बहन बता रही थी कि जब से वो क्रिश्चियन हुई है तब से उसका घर भी बन गया और उस कपड़े लत्ते भी अच्छे हो गए, खाना कमाना भी अच्छा हो गया। तो क्यों ना जाए कोई क्रिश्चियन बनने के लिए। तो इस तरह विदेशी फंड लाकर भारतीय भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, ये कोई उचित थोड़ी है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। किसी हिंदू को मुसलमान बनाना, किसी हिंदू को ईसाई बनाना, ये अपराध है। पूरे देश में ये कानून बनना चाहिए कि कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा। किसी भी कारण से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का कोई ये नहीं है। कई हिंदू लड़के लड़की, उनको विजाति में शादी करनी थी या दूसरी शादी करनी थी, और हिंदू धर्म में तो जब तक पहली पत्नी तलाक ना दे दे तब तक दूसरा ब्याह होता नहीं है। तो वो मुस्लिम धर्म स्वीकार किए और काजी ने हाँ जी करवाया और हो गया ब्याह। मुसलमान बनके शादी हो गई। मुसलमान बनके तो फिर तीसरी बीवी रख लो, चौथी बीवी रख लो, पांचवी बीवी रख लो, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और कुरान का शरीयत का कानून अलग है। और जब सब चीज़ अलग अलग है तो एक ही देश में धर्म परिवर्तन करके
लोग इस तरह कानून की धज्जी उड़ा देते हैं। पूरे देश में कोई अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक शिक्षा और एक कानून, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। ये देश वक्फ बोर्ड से नहीं चलता, ये देश शरीयत से नहीं चलता, ये देश मंदिर के पंडे पुजारियों से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। इसीलिए जब ये देश संविधान से चलता है तो कोई पादरी कुछ कहे, कोई काजी कुछ कहे, कोई मुल्ला मौलवी कुछ कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून क्या कहता है उससे फर्क पड़ना चाहिए। इसीलिए कानून, पूरे देश में एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। जब से देश में कानून व्यवस्था चरमराई है, तब से धर्म परिवर्तन का ये जो गंदा खेल है, जबरदस्ती, ये बहुत राक्षसों वाला ये खेल है। ये पहले राक्षस करते थे, अभी भी ये काम राक्षस योनि के ही करते हैं। सुपर्णखा बुरके में मुंह ढक के रखती थी, आज भी सुपर्णखा मुंह ढक के ही रखती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ये विचार करना चाहिए कि हम देवत्व की योनि पर जाना चाहते हैं या राक्षस की योनि पर जाना चाहते हैं। अगर राक्षस की योनि पर जाना चाहते हैं तो वही करेंगे जो राक्षसों का धर्म है, और देवत्व की योनि पर जाना चाहते हैं तो वही करेंगे जो देवताओं का